जय गंगा मैया की। आप सभी का आपके चैनल भगवान के भक्ति में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। गंगा दशहरा सनातन धर्म में एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिन उस पावन क्षण को समर्पित है जब मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। इस पावन पर्व के पीछे इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ की अटूट तपस्या और दृढ़ संकल्प की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है। आइए जानते हैं यह पूरी कथा। कपिल मुनि का श्राप और पूर्वजों का भस्म होना। यह कहानी भगीरथ के जन्म से बहुत पहले शुरू होती है। भगीरथ के पूर्वज राजा सगर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इंद्रदेव ने ईर्ष्यावश उस यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने मुनि को ही चोर समझ लिया और उनका अपमान करने लगे। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पाताल लोक में ही भटकने लगीं, क्योंकि उन्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिली थी। भगीरथ का कठिन संकल्प। पीढ़ी दर पीढ़ी सगर के वंशजों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। अंत में इसी वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ ने ठान लिया कि वे अपने पूर्वजों का उद्धार करके ही रहेंगे। ऋषियों ने उन्हें बताया कि केवल स्वर्ग में बहने वाली देवनदी गंगा ही पाताल लोक जाकर उनके पूर्वजों के पाप धो सकती हैं और उन्हें मोक्ष दिला सकती हैं। भगीरथ ने अपना राजपाट छोड़ दिया और हिमालय के जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। 3 ब्रह्मा जी का वरदान और गंगा का वेग। भगीरथ की हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मां गंगा को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं भगीरथ। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जब गंगा स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरेंगी तो उनके प्रचंड वेग बहाव को कौन संभालेगा? पृथ्वी उनका भार सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में समा जाएगी। इस वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा। भगवान शिव का संकटमोचन रूप। भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की घोर आराधना शुरू की। भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने गंगा के वेग को अपने सिर पर रोकने की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब मां गंगा अहंकार के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा जी शिव की जटाओं के जाल में ऐसी उलझी कि बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गईं। भगीरथ ने जब यह देखा तो उन्होंने फिर से शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने दयापूर्वक अपनी जटाओं की एक लट को खोल दिया, जहां से गंगा जी शांत और 7 धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर उतरी। जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इसी कारण इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। पूर्वजों का उद्धार और भागीरथी नाम। पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जी राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगीं। रास्ते में उनके तेज बहाव से महर्षि जहनु का आश्रम बह गया, जिससे नाराज होकर वे गंगा को पी गए। भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपने कान से दोबारा बाहर निकाला, इसीलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंत में भगीरथ गंगा जी को पाताल लोक में अपने पूर्वजों की भस्म के पास ले गए। जैसे ही मां गंगा के पवित्र जल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को छुआ, वे सभी पापमुक्त होकर स्वर्ग सिधार गए।
विशेष राजा भगीरथ के इस अथक प्रयास भगीरथ प्रयास के कारण ही मां गंगा का एक नाम भागीरथी पड़ा। गंगा दशहरा का महत्व। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने से इंसान के 10 प्रकार के पाप, 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक नष्ट हो जाते हैं। यदि गंगा नदी जाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर मां गंगा का स्मरण करने से भी उतना ही पुण्य मिलता है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। कमेंट में जय गंगा मैया लिखिए।